जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये आतंकी ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े थे। इस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़्यादा आतंकवादी मार गिराए गए, वहीं भारी संख्या में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट कर दिया गया। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान डिनाइल मोड में चला गया और पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे नागरिक क्षेत्रों पर हमला हुआ है, जिसमें 31 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इसी के साथ ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी संसद में एक और दावा किया, जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान भारत के 6 फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं, जिनमें राफेल विमान भी शामिल हैं। लेकिन उन्होंने इसका कोई भी सबूत प्रस्तुत नहीं किया। दरअसल यह दोनों दावे झूठे और भ्रामक थे और ये पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन वारफेयर का एक हिस्सा थे, जिसके तहत वे भारत की जनता पर पैनिक फैलाना चाहते थे। इस बारे में बात करते हुए CDS जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए इंफॉर्मेशन वारफेयर को एक गंभीर मुद्दा बताया है, जिसमें आगे हम चर्चा करेंगे। दरअसल फाइटर जेट्स वाले मुद्दे को हवा तब और मिली जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद 11 मई को दिल्ली में तीनों सेनाओं के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार द्वारा फाइटर जेट्स के नुकसान पर सवाल किया गया। इसका जवाब देते हुए एयर ऑपरेशंस के महानिदेशक एयर मार्शल AK भारती ने कहा, हम युद्ध की स्थिति में हैं और युद्ध में नुकसान होना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि क्या हमने अपने लक्ष्य को हासिल किया? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। इस समय मैं जेट्स के नुकसान पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि हम अभी भी युद्ध की स्थिति में हैं और इससे दुश्मन को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैं यह पुष्टि करता हूँ कि हमारे सभी पायलट घर सुरक्षित लौट आए हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ऑपरेशंस के दौरान किसी भी पायलट्स का नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इसी के साथ जेट्स को लेकर कन्फ्यूजन और बढ़ गया। साथ ही विपक्ष भी यह सवाल उठाने लगा कि अगर सच में हमारे जेट्स गिरे हैं तो इस बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन इस सवाल का सटीक जवाब हमें तब मिला जब 31 मई को CDS जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने पहुंचे। सिंगापुर में आयोजित सांग्रीला डायलॉग के दौरान CDS जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग TV को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारत के कुछ फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ था। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के उस दावे को पूरी तरह से गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि 6 भारतीय जेट्स, जिनमें 3 राफेल विमान शामिल थे, मार गिराए गए। जनरल अनिल चौहान ने सवालों का जवाब देते हुए कहा, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वे क्यों गिरे। हमने अपनी रणनीतिक गलतियों को समझा, उन्हें सुधारा और 2 दिन बाद फिर से लंबी दूरी के सटीक हमले किए। उन्होंने यह भी बताया कि 9 और 10 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस सहित कई स्ट्रेटजिक साइट्स पर हमले किए, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइलों और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जनरल अनिल चौहान ने इंफॉर्मेशन वारफेयर को अहम मुद्दा बताया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशंस के दौरान 15% समय और संसाधन पाकिस्तान की फर्जी खबरों का जवाब देने में खर्च हुए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारत को भविष्य में एक इंफॉर्मेशन वारफेयर ब्रांच के साथ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की भी ज़रूरत होगी, ताकि इस तरह के क्रिटिकल समय में मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जा सके। जनरल चौहान के सिंगापुर में दिए बयान के बाद भारत में विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, CDS के बयान के बाद कई महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। इनका जवाब केवल विशेष संसद सत्र पे ही मिल सकता है। मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है। अब युद्ध का कोहरा साफ हो रहा है। उन्होंने मांग की कि रक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए
कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसी संवेदनशील जानकारी पहले भारत में साझा नहीं की जानी चाहिए थी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।